अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल जी। कैसे हैं आप सब। तो आज का व्लॉग जो मैंने स्टार्ट किया था वो नाश्ते से किया था और ये संडे के रोज़ मैंने बनाया था। तो जो है ना नाश्ता आज सब ने बैठ के इकट्ठे किया था क्योंकि आज छुट्टी थी और छुट्टी वाले दिन ना सुबह सब नाश्ता एक साथ ही करते हैं। बच्चे भी लेट ही ज़रा उठते हैं और जब छुट्टी नहीं होती तो फिर आयशा पहले करती है, फिर मैं, फिर ज़ावियार, इसके बाबा, इसी तरह से बस ना अपनी अपनी बारी पे नाश्ता होता है। जो उठेगा वो नाश्ता करेगा। तो नाश्ता करने के बाद जो है आयशा बेटी इधर स्टडी कर रही थी और ज़ावियार भी पास बैठ गया था क्योंकि हमारे घर में कोई भी काम होना है ना तो ज़ावियार ने हर किसी के साथ जाना है और उस काम में हिस्सा डालना होता है। तो बस ये दोनों बहन भाई इधर थे और मैं किचन में चली गई, थोड़ा सा किचन समेटा और उसके बाद इनके बाबा के साथ मैं बाज़ार चली गई थी क्योंकि आज मुझे वहाँ से 2 ड्रेस लेने थे और किचन के लिए कुछ चीज़ें लेनी थी। तो आयशा बेटी घर थी इसलिए ज़ावियार को इसके पास छोड़ के जो है ना मैं चली गई थी क्योंकि पीछे से जो है वो काम वाली आएगी तो ये काम भी करवा लेगी और जो है मैं आराम से जो कुछ लेना है वो लेके आ जाऊँगी। वैसे ज़ावियार को साथ लेके जाए ना फिर ज़ावियार बहुत तंग करता है। तो बस जी मैंने जो ड्रेस लेने थे वो लिए, उसके बाद आयशा की कुछ पोनियाँ वगैरह ली और मेन मुझे किचन के लिए ये चाहिए थी जो प्लेट्स बनी होती हैं इस तरह स्टैंड में, लेकिन मुझे वाइट कलर में चाहिए थी, वाइट कलर नहीं था इनके पास तो फिर मैंने जो है ना वो नहीं ली। और मुझे शीशे के जार चाहिए थे, वो मुझे अच्छे लगे। अच्छा ये ना $1 शॉप है, इधर मैं गई थी और $1 शॉप में वैसे $1 वाली कोई बात नहीं है, इधर अच्छी खासी प्राइस है हर चीज़ की। कुछ चीज़ें हैं जो हमें मिलती हैं 250 में, 200 में, लेकिन ये है कि वो हमें महंगी पड़ती हैं, बाहर से शायद दूसरी शॉप से वो सस्ती मिल जाए। और ग्लास थे, वाटर सेट लगे हुए थे, सेपरेट ग्लास थे, मग थे, लेकिन सब की ना अच्छी खासी प्राइस थी। मुझे जो मेन चीज़ चाहिए थी, एक तो मुझे वो प्लेट वाला स्टैंड चाहिए था, वो नहीं मुझे मिला, और दूसरा मुझे जार लेने थे शीशे के, वो मैंने ले लिए थे। वो मुझे मिल के 450 का एक मिला था तो इस तरह से मैंने ले लिए। वैसे $1 में काफ़ी कुछ आया हुआ था और किचन का बहुत सामान था। उसके बाद जो है ना बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें थी और ये कंटेनर वगैरह बहुत ज़्यादा थे, सब चीज़ें थी, हर तरह की ज़रूरत की चीज़ थी जो घर में किचन में यूज़ होती है, वो सब चीज़ें थी। तो खैर जी मैंने जो लेनी थी 2-4 चीज़ें वो मैंने ले ली और उसके बाद ना मैंने ये ज़रा शॉप का जो है वो क्लिप भी बना लिया था। तो बेकिंग के लिए बहुत सामान था और अच्छा था, ठीक है। कुछ सामान जो है वो अंदर बहुत अच्छा है और कुछ सामान जो है वो बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन उसकी प्राइस जो है वो अच्छी खासी है। तो मेरा काम तो ख़त्म हो चुका था लेकिन मैंने सोचा कि चलो ज़रा ना मैं एक शॉट ले लेती हूँ क्योंकि जो इधर जिस एरिया में मैं हूँ उधर है उनको पता लगे कि $1 में ना काफ़ी कुछ आया, अगर आप लेना चाहें तो जाके ले सकते हैं। और इधर ना स्टील के, सिल्वर के बहुत ज़्यादा बर्तन थे और प्यारे भी थे, लेकिन उनकी क्वालिटी जो है ना वो बहुत अच्छी नहीं थी। आपको पता है कि मतलब ऐसी जगहों पे जो ऐसे बर्तन होते हैं ना वो ज़रा लो क्वालिटी के ही होते हैं। तो जी इधर से जब मेरी शॉपिंग कंप्लीट होगी तो उसके बाद जो है ना मैं घर चली गई थी क्योंकि जाके मुझे खाना भी बनाना था। और उसके बाद आयशा ने आज एक रेसिपी बनानी थी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और बहुत मज़े की है और मिनटों में तैयार होने वाली है, बच्चों की फ़ेवरेट है। और दूसरी बात ये कि मेरी बेटी ने बनाई है, उसने मुझे बोला था कि काफ़ी टाइम से मम्मा बनाएं, तो मैं हमेशा यही कहती थी कि बनाती हूँ क्योंकि मुझे लगता था इसका ना काफ़ी लंबा चौड़ा काम है। लेकिन फिर आज आयशा ने ना अपने बाबा से उसके लिए जो जो चीज़ें चाहिए थी वो मंगवा ली और जब मैं घर गई हूँ ना तो उसके बाद आयशा ने बोला, सारा ना किचन में वो एक सेटअप सा बनाया हुआ था, हर चीज़ को रखा हुआ था सही से, और मुझे बोला कि मम्मा बस आप अब ना मैं वीडियो बनाती हूँ तो बनाओ। तो मुझे देख के इतना अच्छा लगा और मैंने उसको बोला कि नहीं, इतना कुछ आयशा आपने किया है तो अब आप ही वीडियो जो है ना बनाओ, मतलब मैं वीडियो बनाती हूँ और आप सारी जो रेसिपी है वो शेयर करो और मैं बताऊँगी कि ये आपने बनाई है ना, अपने हाथों से बनाओ। तो जी इधर मैं घर आ गई थी, मेरी शॉपिंग ये थी, मुझे मग लेने थे, 2 मग भी मैंने ले लिए जो सुबह उठ के चाय ना मग में ही पीने का मज़ा आता है। तो ये मैट मैंने लिया था और उसके बाद जो है ना शीशे का जार लिया और उसके बाद ये ग्लास क्लीनर था, इसी तरह से टिश्यू थे, जो है किचन रोल जो है वो लिया था। और ये मुझे ना मैंने $1 से ग्लास क्लीनर लिया था, मुझे अच्छा लगा, ये 2 मुझे 250 में मिले थे तो मैंने ले लिए। इसी तरह से एक बाउल था ये प्लास्टिक का, इसका थोड़ा सा स्टाइल डिफरेंट था तो इसलिए मैंने इसे लिया कि इसमें रायता सैलेड वगैरह जो है ना वो बना के रखें तो देखने में भी अच्छा लगता है। एक मैंने शीट ली थी, ये $1 से नहीं ली थी, वैसे मेरे ड्राइंग रूम में टेबल की शीट मुझे चाहिए थी तो वो मैंने ले ली थी।
अच्छा ये जी 2 ड्रेस जो मैंने लिए थे वो ये थे और बड़े ज़बरदस्त थे, मुझे रीज़नेबल प्राइस में मिल गए और लॉन में बने हुए थे और इस तरह से इसके गले में भी कढ़ाई हुई हुई थी और इसके जो बाजू हैं ना उन पे भी कढ़ाई हुई हुई थी और इसके साथ सिंपल ट्राउज़र था, जैसे ट्राउज़र होते हैं आजकल चल रहे हैं, कैप्रीनी ट्राउज़र था और ट्राउज़र के नीचे भी जो है ना एक लाइन इस तरह थी कढ़ाई वाली। तो ये मैंने ले लिए थे ड्रेस जो है ना दोनों। तो जी डोनट्स के लिए चाहिए था मैदा, हमें चाहिए था, उसके बाद दूध चाहिए था, ईस्ट और उसके बाद जो है ना वो शुगर थी और उसके बाद था नमक। अच्छा चीनी जो है वो आपने पीसी हुई लेनी है, ठीक है ना। और ईस्ट जो है ये 2 चम्मच ली थी और क्या था कि इसके अंदर सबसे पहले जो है ना मेरी बेटी ने दूध को नीम गर्म कर लिया था। 1 कप दूध, 2 कप मैदे के लिए 1 कप दूध नीम गर्म और उसके अंदर जो है ना 2 टीस्पून ईस्ट को डालना है और उसके बाद इनको अच्छे से मिक्स करके तकरीबन 25-30 मिनट के लिए जो है ना वो रख दें आप डाल के। अगर आप चीनी इसके अंदर भी ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन वो जो है ना पीसी हुई चीनी थी इसलिए मैदे के अंदर ही जो है ना वो हमने शामिल कर ली थी। अच्छा जी इधर एक बाउल में जो है ना 2 कप मैदा जो है वो डाल दिया था। अच्छा आयशा ने ना हर चीज़ को बड़े तरीके से रखा हुआ था और ये जो आज मैं जार लेके आई थी इसने इसी जार में जो है ना मैदा डाल लिया था और जो मैट लेके आई थी वो मैट भी इसने नीचे बिछाया हुआ था। तो बस इतना कुछ इसने किया हुआ था ना सही से कि मैंने इसको बोला कि ठीक है मैं वीडियो बना रही हूँ और आप ही अब सब कुछ बनाओगी। तो मुझे खुशी भी हो रही थी क्योंकि मेरी बेटी लगी हुई थी, इसकी भी इतनी एज तो नहीं है और लेकिन इसको ना कुकिंग का बहुत शौक़ है, तो इसने बहुत मज़े के डोनट जो है ना वो रेडी किए थे। अच्छा 2 कप मैदा इधर डाल दिया और इसके अंदर ना आधा चम्मच नमक डाला है, आधा चम्मच नमक जो टीस्पून है ना छोटे वाला चम्मच वो आधा चम्मच नमक डाला था और तकरीबन 3 से 4 चम्मच टेबल स्पून जो है वो पीसी हुई चीनी डाली थी, 1 अंडा। अच्छा आप जब भी डोनट बनाएं या मैदे की कोई ऐसी डो रेडी करें जिसमें अंडा डालना है तो कोशिश करें कि वो फ्रिज में ना पड़ा हो, जो रूम टेम्परेचर है उसी में हो ना। अच्छा 2 चम्मच इसके अंदर जो है कुकिंग ऑयल डाला था, उसके बाद जो है ना इसने इसको अच्छे से गूंद लिया था। मिनटों में तैयार होने वाली रेसिपी है, बच्चों को बहुत ही पसंद आती है और अगर आपके घर गेस्ट आ रहा है उनके साथ बच्चे हैं तो उनके लिए बनाएं, चाय के साथ बहुत ज़बरदस्त रेडी होती है। अच्छा इधर ना इसके पास न्यूटेला भी नहीं था और चॉकलेट सीरम वगैरह स्प्रिंकल कुछ भी नहीं था, तो बस ये लास्ट पे जो है ना इसको मैंने बोला कोई मसला नहीं, तुमने बहुत अच्छे बनाए हैं, बस ठीक है शुगर है ना उसी को उसके ऊपर स्प्रिंकल कर लो। तो खैर मेरी उम्मीद से ज़्यादा अच्छे इसने बना दिए थे, बहुत मज़े के थे। आप इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा और मुझे बताना प्लीज़, अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये कैसी बनी है। अच्छा जी इसकी डो इधर रेडी हो रही थी और जब होगी तो उसके बाद इसको ना एक बर्तन में डाल के तकरीबन 30 मिनट के लिए जो है वो रख दिया था ताकि ये अच्छे से जो है ना फूल जाए, अपनी सही हालत में आ जाए, जिस तरह डोनट्स बनाने के लिए हमें मैदा जो है वो चाहिए। तो 30 मिनट बाद जो है ना बाद इसका ये हिसाब था कि ये सही से हो गई थी जिस तरह से चाहिए। उसके बाद इसने दोबारा से हाथों से जो है ना आयशा ने इसको ठीक किया, उसके बाद एक बेलन की मदद से इसने इस तरह से इसको एक रोटी की शक्ल में बेल लिया और उसके बाद एक ढक्कन, किसी भी जार का ढक्कन ले लें, ज़रूरी नहीं इसके लिए सांचा ही चाहिए, उसकी मदद से इस तरह से डोनट के जो पीस करने थे, जैसे कट लगाने थे, वो रेडी कर लिया और उसके बाद इसके मिडल में सुराख किया। अच्छा पहले तो एक ढक्कन की मदद से सुराख किया था लेकिन वो ना काफ़ी बड़े बड़े सुराख हो गए थे, तो फिर आयशा ने दोबारा से इसको रोटी की शक्ल में बेल के और दोबारा से उंगलियों से सुराख किए थे और देखे कितने ज़बरदस्त डोनट हैं जो वो रेडी हो गए थे। इसके बाद बस इसको ऑयल में जो है ना मीडियम फ्लेम पे आप जो है वो फ्राई कर लें और कोशिश करें कि ये ना चूल्हे की आंच तेज़ ना हो वरना ये जल जाएंगे। तो बस जी मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि मेरी बेटी ने इतनी ज़बरदस्त रेसिपी जो है वो रेडी की है और इतने मज़े से, और मुझे वो काफ़ी अरसे से कह रही थी और मैं कहती थी कि अच्छा करूँगी, मुश्किल लग रहा है मुझे, बाद में करती हूँ, ये है वो है, और उसने बस मिनटों में ये रेडी कर दी। और लास्ट पे इस तरह से देखें, मैं ना चेक कर रही थी कि अंदर से ये सही से पके हुए हैं, रेडी है ना, तो वाकई में आप देख रहे होंगे कि अंदर से भी ज़बरदस्त से तैयार हो चुके थे। तो जी आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। और अगर आपकी, मैं तो यही कहूँगी जो देख रही हैं कि आपकी बेटियाँ बेशक अभी छोटी हैं लेकिन आपको लगता है कि वो कुकिंग में इंटरेस्ट ले रही हैं, तो आप उनकी ज़रूर ना हेल्प करें, उनकी हौसला अफजाई करें, ठीक है ना। ऐसे आपके बच्चे जो है ना वो अच्छे से फिर अपना काम कर सकते हैं। तो ठीक है जी, मुझे दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।